नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर है। गहरे पानी में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। नहर में नहाने के दौरान डूबे थे दोनों भाई। छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया। एक शव मिला है, दूसरे की तलाश जारी है। नहर का पानी रोका गया है, सर्चिंग जारी है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहरे पानी में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। नहर में नहाने के दौरान डूबे हैं दोनों भाई। छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया। एक शव मिला है, दूसरे की तलाश जारी है। नहर का पानी रोका गया है और सर्चिंग जारी है। खबर सतना से। गहरे पानी में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। नहर में नहाने के दौरान दोनों भाई डूबे थे। छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया है। एक शव मिल चुका है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। नहर का पानी रोका गया है और सर्चिंग हो रही है। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर। नहर के गहरे पानी में डूबने से दो भाइयों की जान चली गई। नहर में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डूब गया। हालांकि एक शव बरामद कर दिया गया है, मिल गया है, जबकि दूसरे की तलाश हो रही है। नहर के पानी को रोक दिया गया है जिससे सर्चिंग में कोई दिक्कत ना आए और तलाश लगातार जारी। सतना से बड़ी खबर। होटल में सिलेंडर फट गया है। धमाके के बाद आग लग गई। बाल बाल बचे हैं लोग। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। खबर सतना से, जहां पर एक होटल में सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने के बाद, धमाके के बाद होटल में आग लग गई। जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बाल बाल बच गए हैं और आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी जाती है। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की लपटें दुकान से निकलते हुए आपको नजर आ रही होंगी। पहले सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से धमाके के साथ ही देखिए किस तरीके से भयंकर धमाका हुआ है और आग लग गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सतना संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़े हुए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आखिर सिलेंडर कैसे फटा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सतना का नामी गिरामी ये दुकान है जहां पे लोगों की भीड़ लगती है। चाय नाश्ता लोग यहाँ पे करते हैं। ये जैसे ही आज चाय नाश्ता बना रहा था उसी समय अचानक जो गैस सिलेंडर है उस पे आग लग गई। आनन फानन एक सिलेंडर को उसने बाहर फेंक दिया और जैसे ही दूसरा सिलेंडर फेंकने की कोशिश की, उसी समय एक बड़ा धमाका हुआ और पूरे तरफ आग फैल गई और पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि थोड़ा सा उसका हाथ झुलसा है लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, नगर जो दमकल कर्मियों को मिली, मौके पे पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अफरा तफरी का माहौल था और एक बहुत बड़ी घटना घटित होने से पहले रुक गई कि एक बड़ा हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, उस पर कोई व्यक्ति चपेट में नहीं आया और जानहानि नहीं हुई। जी ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की बैठक में दो प्रस्ताव पारित हुए हैं। केंद्रीय समिति की बैठक में दो अहम प्रस्ताव पारित हुए। शोक प्रस्ताव और मजहबी कट्टरता की चुनौती से निपटना इसमें शामिल है। केंद्र सरकार लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन की जरूरत है। वक्फ बोर्ड कानून में भी संशोधन की जरूरत बताई गई। तो इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई और बैठक में दो प्रस्ताव पारित हुए हैं। केंद्रीय समिति की ये अहम बैठक थी जिसमें दो अहम प्रस्ताव पारित हुए। शोक प्रस्ताव और मजहबी कट्टरता की चुनौती से निपटना
ये दो प्रस्ताव। खबर इंदौर से, स्टूडेंट की सरेआम हत्या कर दी गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हत्या हो गई है छात्र की। देर रात छात्र पर चाकू लेकर बदमाश टूट पड़े। शिवपुरी के कररा के रहने वाले 22 साल के छात्र आयुष गुप्ता की गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। भंवरकुआ इलाके में बाइक हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये घटना बताती है कि बिल्कुल भी खौफ बदमाशों में कानून का नहीं। चलिए बात करेंगे 2023 के स्वागत की। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नए साल का आगाज हो गया है। नए साल के मौके पर लोगों ने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने भगवान से नए साल पर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की है। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। वहीं सीएम शिवराज ने साईं बाबा के दर्शन किए हैं। शिरडी में नए साल पर दोबारा साईं बाबा के दर्शन किए सीएम शिवराज ने। कल भी साईं बाबा के दर्शन सीएम शिवराज ने किए थे। तो इस समय मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिरडी में हैं और कल भी उन्होंने साईं बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और आज भी नए साल की शुरुआत भी सीएम शिवराज ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के साथ की। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। बाबा के दर्शन करके उनके चरणों में प्रार्थना यही की है कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से बढ़े, जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और अपने देश की प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा योगदान दे सके। बाबा सब पर कृपा की वर्षा करें। तो सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि आप सदा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, उनको बधाई दी हैं और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को उनके जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सुख समृद्धि लाए। प्रिय बहनों और भाइयों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आपके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है, अपने देश के लिए भी है, अपने प्रदेश के लिए भी है, अपने समाज के लिए भी है। अपने प्रचंड कर्म योगी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। अपने संकल्प की सिद्धि में वो दिन और रात जुटे हुए हैं और इसलिए हमें भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा। लेकिन केवल मैं नहीं, हम मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो भी काम आपका हो, जो काम आप कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए भी करें। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। तो आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए
अपने आप को झोंक दें और पूरी क्षमता के साथ काम करें, ताकि हमारा देश भी आगे प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप बन सके। देश भर में लोग नए साल की शुरुआत देवालयों में देव आराधना से करते हैं और इसी को लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती में सुबह 4 बजे शामिल हुए। मंदिर के कपाट खोलने के बाद भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया और उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन हुआ। भगवान महाकाल को रजत त्रिपुंड त्रिशूल के साथ साथ मोंगरे और ड्राई फ्रूट्स की माला अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार उनका किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से अद्भुत श्रृंगार हुआ और फल मिष्ठान का भोग उनको लगाया गया। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी है और ये देर रात 11 बजे तक लगातार चलता रहेगा। साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। महाकाल की बहुत कृपा है। हमने देखा है कि दिन पर दिन जितना परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और वो महाकाल की ही कृपा है कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी एक डिजिटल का कुछ चलाते हैं, उस पे महाकाल की बड़ी कृपा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य देव है। मैं बामा वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर सर्विस से हूँ। कहाँ से आया? मैं आया हूँ लखनऊ से। ठीक है। और पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वापस जाके घर पे, तो इसलिए हम लोग हर साल आते हैं, एक बार जरूर आते हैं। कहाँ से आए दर्शन? हम लोग लखनऊ से ही आए हैं। हर साल यही बाबा से दुआ करूंगी कि मुझे हर साल ये दर्शन दे। हर साल मेरा यही से शुरू हो नया वर्ष। मंदसौर में नए साल के मौके पर श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर भगवान से शांति, सुख, समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। नए साल पर भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। 2023 का आगमन हो चुका है, इसलिए काफी दर्शनार्थी भगवान का पूजन अर्चन दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आने वाला 2023 है ये अच्छा है, कोरोना महामारी से बचा जाए एवं सबको सुख समृद्धि प्राप्ति हो, सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबको सुख समृद्धि रखे भगवान, सबका साथ रखे भगवान और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस भावना से आज काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं। वहीं सतना के मैहर में आज भक्तों का हुजूम देखने को मिला। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में माथा टेकने के लिए पहुंचे, नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए पहुंचे। मैहर शहर को नववर्ष में दुल्हन की तरह सजाया गया और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। सुबह करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त मैहर त्रिकुट पर्वत पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और भक्तों के आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में नए साल को लेकर सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ इस कदर रही है कि 3 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। नए साल की शुरुआत के साथ ही आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिला। मंदिर के गर्भगृह में फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया और सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। निवाली से खबर है जहां पर मरई माता मंदिर में पुजारी की संदिग्ध मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को पुजारी की मौत की जानकारी दी। मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। ठंड लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। निवाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मरई माता मंदिर में पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और संदिग्ध मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने हालांकि पुलिस को इस घटना की जानकारी दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच पुलिस की लगातार जारी। हालांकि मौत कैसे हुई पुजारी की ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया। ठंड लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है।
नई साल है थी तो इस कमेटी में हम ही हैं, तो हमारा तो पहले दर्शन करी, इतना एक नहाओ तो हमने की कहा अब ये उठे नहीं है अभी तक सो के, वो कब पूजा करेंगे, 8 बजे आरती को टाइम है तो हमने दर्शन करके फिर केवाल लटकी थी तो हमने केवाल हटाए, तो हमने बोली, हमने की हरियाल 10 बार आगे बोले नहीं बोली, फिर हम गए सो हमने इसको ऐसा पाँव उठाओ सो एक हाथों पाँव हम वापसी आ गए, तो ये नहा रहे थे, हमने कही कि भैया जी को देखो तबीयत खराब रही, कही कि खत्म है जो तो। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे निवाड़ी संवाददाता हृदय तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। हृदय, क्या कुछ जानकारी है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? देखिए, जो ये पूरा मामला है ये निवाड़ी की मरी माता जो मंदिर है वहां का ये मामला है। सुबह जब लोग वहां पर गए उन्होंने देखा कि मंदिर क्या कारण है, मंदिर खुला नहीं है। जब वो वहां पर गए उन्होंने देखा कि पुजारी जो है वो अचेत अवस्था में है, तो जो लोग थे वो एकदम उसको पुजारी की वो हालत को देख के एकदम डर गए। अभी शुरू में यही बताया जा रहा है कि जो कल एकदम से जो ठंड बढ़ी तो पुजारी कहीं ना कहीं ठंड की वजह से जो पुजारी हैं उनकी मौत का होना बताया जा रहा है। बाकी अभी जो वहां पे पुलिस पहुंची थी उनकी मामले की सारी जांच हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर पुजारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत की वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। नए साल का शानदार आगाज जश्न में